हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिजायर ऑफ एजुकेशन के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th की फिजिक्स को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक। सबसे पहले प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, हमने इसको हुक के नियम में बेसिक से समझाया था कि प्रत्यास्था गुणांक का उत्पन्न कहाँ से होता है, ये बताया था भैया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़ेंगे, क्योंकि यंग प्रत्यास्था गुणांक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल लगते हैं। जितने भी प्रत्यास्था गुणांक से न्यूमेरिकल आते हैं वो यंग प्रत्यास्था गुणांक पर ही आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आगे के वीडियोज नहीं देखे हैं, जैसा कि 5 वीडियोज पढ़ चुकी हैं, उनको नहीं देखे हैं, प्रतिबल विकृति ये सब नहीं देखें, प्रत्यास्था क्या होता है, तो उसको आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो को एंड में भी जो है, वीडियो को ख़त्म होते ही उसके लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो थोड़ा हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे कि प्रत्यास्था गुणांक कैसे होता है। देखो, हमने हुक के नियम में, हुक लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रतिबल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है विकृत के, ऐसा पढ़ा था। कब होता है? लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर जो प्रतिबल होता है वो विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है। यही हुक का नियम होता है, यही हुक का नियम है। तो जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा भी जानता है दुनिया का कि क्या आता है, कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया उसको जो है, कांस्टेंट जो आया उसको हुक ने क्या नाम दे दिया, कोई कांस्टेंट मान लिया ई, चाहे के, कुछ भी मान सकते हैं अल्फाबेट्स में, इनटू विकृत। तो ये जो कांस्टेंट आया इसको ही जो है हुक ने कहा कि ये जो है ये क्या है, प्रत्यास्था गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या है, प्रत्यास्था गुणांक है, इसको उन्होंने बताया, है ना। बात क्लियर है? ये क्या है, प्रत्यास्था गुणांक है। तो यहीं से प्रत्यास्था गुणांक की डिफिनीशन क्या बनती है भैया कि लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल तथा प्रतिबल के कारण उत्पन्न विकृत के अनुपात को ही क्या कहते हैं भैया, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल तथा विकृत के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। जो प्रत्यास्था गुणांक है वो क्या होता है कि प्रत्यास्था गुणांक, बात क्लियर है ना यहाँ तक। अब प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है कि इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरा होता है रिजिडिटी होता है, या फिर उसको बोल सकते हैं शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बात क्लियर है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम रफ करते हैं इसको। तो देखो, हम पढ़ेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक, इसको रफ करते हैं। प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार के होते हैं, जान गए कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, लिखूं, चलिए प्रत्यास्था गुणांक लिख देता हूं। प्रत्यास्थता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इंग्लिश में ये तो बोलते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है, जो होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, बात क्लियर है। सेकंड होता है हमारा आयतन प्रत्यास्था गुणांक, या इसको अभिलंब प्रत्यास्था गुणांक भी बोलते हैं। अभिलंब लिख देता हूं, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रत्यास्था गुणांक भी कहते हैं। और जो चौथा होता है वो हमारा होता है, वो अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। अपरूपण या क्या होता है, दृढ़ता गुणांक बोलते हैं उसको, या स्पर्श रेखीय गुणांक भी बोलते हैं बहुत लोग, सभी लोग जो है अलग अलग नाम। तो इस वीडियो लेक्चर में हम किस पर टॉपिक हमारा है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंगाज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको पढ़ेंगे। तो जल्द से जल्द हेडिंग लगा लो, यंगाज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो भैया क्या बात है
कि परिभाषा तो लिखा देंगे, वो आपको रटने जैसी हो जाएगी, पर परिभाषा नहीं रट, बाद में लिखाएंगे, पहले समझ लो। देखो, जितने भी प्रत्यास्था गुणांक होंगे वो सब लघु विकृतियों के लिए होंगे और प्रत्यास्था की सीमा के भीतर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसको किसने दिया? हुक ने दिया। बात क्लियर है? तो एक तार है भैया जिसको दृढ़ आधार से बांधकर लटका दिया गया है, ये दृढ़ आधार से बांधकर ऐसे बांध दिया गया है, ऐसे लटकाया गया है। अब देखो इस तार में क्या हुआ कि यहाँ से कोई हम m द्रव्यमान की वस्तु जो है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु लटका देते हैं। बात क्लियर है? इसकी जो प्रारंभिक लंबाई थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई थी वो कितनी थी? कैपिटल L थी। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? और जो इसका अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है। बात क्लियर हो गया? अब देखो, जब इसमें हम m द्रव्यमान की वस्तु लटकाए जिसका भार मान लो mg है, जिसका भार क्या है? mg है। दिख रहा है? 1 सेकंड मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, जिसका भार क्या है भैया? mg है। बात क्लियर है? जिसका भार mg है, m द्रव्यमान की जब वस्तु लटकाया तो ये जो वस्तु हुई, ये जो तार हुआ, इसमें मान लो ये कोई तार है, इसको जब हम खींचेंगे अर्थात विरूपक बल लगाएंगे तो ये क्या होगी? बढ़ेगी। तो जब m द्रव्यमान की वस्तु लटकाए तो इसमें जो विकृति उत्पन्न हुई तो वो मान लो डेल्टा एल हुई। कितना हुई? डेल्टा एल हुई। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? तो देखो, मतलब कोई तार था, उस पर जब हम m द्रव्यमान की वस्तु लटकाए अर्थात उसको खींचा गया, तब उसमें डेल्टा एल की वृद्धि हो गई। पहले उसमें जो उसकी इनिशियल लेंथ थी वो एल थी, अब जो इंक्रीजिंग ऑफ लेंथ में जो वृद्धि हुई वो डेल्टा एल हुई। बात क्लियर है? डेल्टा एल का विकृत उत्पन्न हुआ और पूरी लंबाई क्या हो गई? एल प्लस डेल्टा एल हो गई। बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर? तो अर्थात इससे हमारा जो निकल कर आया अर्थात जो इसमें प्रतिबल लगा वो प्रतिबल कैसा लगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगा। कैसा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्यों लगा? क्योंकि अनुदैर्ध्य मतलब होता है लंबाई। जब लंबाई में प्रतिबल लगा अर्थात यहाँ पर लंबाई में वृद्धि हुई तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मतलब होता है जो लंबाई में प्रतिबल लगे। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है? लंबाई। दैर्ध्य मतलब लेंथ। तो जो लंबाई में प्रतिबल लगा तो वहां पर उसको क्या कह देंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, है ना? तो किसी वस्तु में लगाया गया जो बल होता है वो अगर उसके लंबाई पर लगता है और लंबाई तथा जिससे उसका क्षेत्रफल कनेक्ट होता है तब उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। बात क्लियर? तो यहाँ से जो कौन सा ये चल रहा है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक। बात क्लियर है? तो जो इसमें प्रतिबल लगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगा। कैसा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल सभी लोग जानते हैं ना, पढ़ाया है, उसको जाकर देख लीजिए। तो जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है, F अपॉन ए होता है। क्या होता है? F अपॉन ए होता है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो, इसमें जो वृद्धि हुई वो डेल्टा एल हुई अर्थात लंबाई, देखो इनिशियल लंबाई एल थी और प्रारंभिक लंबाई एल थी, वृद्धि कितनी हुई? डेल्टा एल। तो भिन्नात्मक लंबाई क्या होगी? देखो एल जो होता है वो इनिशियल लेंथ होता है अर्थात प्रारंभिक लंबाई, और जो डेल्टा एल होता है ये होता है लंबाई में वृद्धि। ये डेल्टा एल प्लस एल जो होता है, मतलब ये लंबाई में तो इतनी वृद्धि हुई, अगर टोटल लेंथ वृद्धि की बात की जाएगी तो डेल्टा एल हुई, डेल्टा एल लंबाई हुई, है ना? और अगर एल बाई एल दे दिया जाए तो ये लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन। कौन सा है? भिन्नात्मक परिवर्तन। और इसी परिवर्तन को ही लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृत का नाम दे दिया जाता। तो यहाँ से लंबाई में वृद्धि हुई, इसलिए जो इसकी विकृत होगी वो अनुदैर्ध्य मान लिया जाएगा। कौन सी विकृत? अनुदैर्ध्य विकृत। बात क्लियर है? अब अभी परिभाषा देखो, आपको एकदम से आपके माइंड में घुस जाएगी। एल बाई एल हो गया। तो देखो अब यहाँ से परिभाषा क्या होती है? यंग प्रत्यास्था, जो प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृत। तो किसी वस्तु में उत्पन्न लंबाई, परिभाषा सुनिए यहाँ से 1 सेकंड, यहाँ से जो यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्थता
देखो प्रत्यास्थता वन सेकेंड यार, हिंदी इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है? देखो प्रतिबल बटे विकृति होता है, प्रतिबल बटे विकृति। अब देखो लंबाई में अनुदैर्ध्य कितना प्रतिबल हो रहा है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृत, अर्थात अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृत हो रहा है भैया, अनुदैर्ध्य विकृत। बात क्लियर है? जब अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृत, यहां से लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो इसको जो यंग नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका नाम दे दिया यंग, क्योंकि कहा उन्होंने ही रिसर्च कर लाया कि जब लंबाई में भैया वृद्धि होगी तो क्या होगा, लंबाई में प्रतिबल होगा और लंबाई में विकृत होगी, तब वहां पर वो जो होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा। अर्थात किसी वस्तु में उत्पन्न प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर तथा क्या होता है, लघु विकृतियों के लिए, किसी वस्तु में उत्पन्न लघु विकृतियों के लिए तथा प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। डिफिनीशन क्लियर है? किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे बात क्लियर करनी है। तो देखो अब इसका देखिए, अब देखो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर एफ अपान ए हो गया, एफ अपान ए हो गया, और अनुदैर्ध्य विकृत बराबर डेल्टा एल अपान एल, डेल्टा एल अपान एल। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को वाई से डिनोट करते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के स्थान पर एफ बाई ए लिख देंगे, अपॉन अनुदैर्ध्य विकृत के स्थान पर डेल्टा एल बाई एल। इसका जब इसमें गुणा हो जाएगा उसमें, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ये हो जाएगा फार्मूला। बात क्लियर? अब आगे फार्मूला को थोड़ा बढ़ाते हैं। देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, अर्थात एक सर्कल है, तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इस जो है इसकी त्रिज्या, इस तार की त्रिज्या आर हो, तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अर्थात हमारा जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक आएगा, यहाँ पर देखिए जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई आएगा वो बराबर किसके आएगा भैया? एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, ये हो जाएगा फार्मूला। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा मैं ऊपर से रफ करता हूँ। तो देखो ये हो गया, अब यहाँ से रफ किया हमने। देखो अब डेल वाई इक्वल टू, अब इसकी मात्रक की बात करें तो देखो यहाँ से देखो y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल होता है। ये इतना क्या होता है? इतना क्या होता है? विकृत वाला सिस्टम होता है, और विकृत की जानते हैं कि विकृत की ना तो बीमा होती है और ना तो मात्रक होता है। विकृत की ना तो बीमा होती है ना तो मात्रक होता है। क्यों? क्योंकि एल बाई एल मतलब मीटर, मात्रक इसका मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, कोई मात्रक नहीं, तो बीमा भी कोई नहीं होगी। जब इसकी बीमा नहीं होगी तो जो यंग सिर्फ किसकी बीमा बचेगी? यहाँ पर एफ अपॉन ए, और एफ अपॉन क्या होता है? बल, सॉरी प्रतिबल होता है, और प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका मात्रक? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका जो मात्रक हो जाएगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी अगर बीमा की बात किया जाए तो बीमा होगी एम एल -1 टी -2, ये हो जाएगी इसकी बीमा। कैसे होगी? देखो बल की बीमा क्या होती है? एम एल टी -2 क्या होती है? एम एल टी -2। तो यहाँ से हो जाएगी ये एल की घात 2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये हो गया, कुछ बात थी और कुछ इसमें नोट पॉइंट हो तो मैं लिखा दे रहा हूँ, ये हो गया। और तो एक बात और है, अगर देखो ये जो बल है, जो बल है भैया, अगर ये जो बल लगा है वो एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाए, जो प्रतिबल का मान है वो एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाए, तो अर्थात एकांक क्षेत्रफल का मतलब a इक्वल टू 1, जब एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाएगा तो f बाई ए, जो y इक्वल टू एफ बाई ए हो रहा है,
एफ बाई ए का मान 1 हो गया तो y इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया जो प्रतिबल होता है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया जो बल प्रतिबल वो क्या होता है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है। यहाँ से इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, ये फार्मूला है, ये जो है किसमें बहुत काम आएगा, मतलब न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, और जो ये पूरा बाकायदा सब नोट कर लीजिए। तो इसके बाद और कुछ तो इसमें छूट नहीं रहा है ना, हाँ बस। तो ये हो गया इसका जो है इतना सा डेरिवेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन है उसको कराएंगे, तो आगे फिर जो गुणांक वगैरह हैं उनकी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।